गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य भाग 2। आज हम पढ़ेंगे शब्द, यानी शब्द कैसे बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब भी हम शब्द का निर्माण करते हैं तो हमें दो या दो से अधिक वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ हमने देखा मंदिर, इसमें 3 वर्ण मिले, मन दी र, मंदिर। यानी 3 वर्णों के मिल से क्या सब नया शब्द बना, मंदिर, जिससे हम जान गए कि यह भगवान का मंदिर है। छाता, छाता, यहाँ भी 2 वर्ण है, छा और ता, तो नया शब्द बना छाता। गाय, गाय किन वर्णों से बना है, गा और य, इसमें भी 2 वर्ण है, गा और य, तो नया शब्द बना गाय। जोकर, यानी ज प्लस क प्लस र, जो प्लस क प्लस र, जोकर। यानी यहाँ पर 3 वर्ण कौन कौन से हैं, जो क र, जिससे नया शब्द बना जोकर। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के मेल को हम जब 2 या 2 से अधिक वर्ण और स्वर दोनों ही मिल जाते हैं तो नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द के भेद, यहाँ हम देखेंगे शब्द के 2 भेद हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है, सार्थक शब्द वह शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मंदिर, गुलाब, महल, पानी आदि। यानी मंदिर से हमने क्या देखा कि हम इस मंदिर कहते ही हम समझ जाते हैं कि ये किसी भगवान के मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। गुलाब, इसका अर्थ होता है किसी फूल का नाम। महल, राजा का महल। पानी, जिसे हम पीते हैं। तो यानी इन शब्दों का कोई अर्थ है जिससे हम कोई ना कोई अर्थ समझ लेते हैं। निरर्थक शब्द, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नामा, लागू, ग्लहम, नीपा आदि। यानी इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य कैसे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक मतलब जो 2 शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो, या उससे अधिक शब्द, यानी सार्थक अर्थ वाले शब्दों के मेल से ही वाक्य का निर्माण होता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण देखेंगे, माता जी खाना बना रही। तो यहाँ पर हमने देखा शब्द क्या क्या है, माता जी खाना बना रही। यानी इन सार्थक शब्दों के मिल से एक सार्थक वाक्य बना, माता जी खाना बना रही। अभिनव पत्र लिखता है, अभिनव पत्र लिखता है। यानी हमने यहाँ 4 शब्द का प्रयोग किया और चारों शब्दों के मिल से एक वाक्य बना जिसका अर्थ है अभिनव पत्र लिखता है। कोयल गा रही है, यानी हम इस वाक्य से समझ जा रहे हैं कि कोयल गा रही है, यानी इस वाक्य का कोई अर्थ है। यानी शब्दों के सार्थक समूह से सार बने सार्थक वाक्य को ही वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट हो। यानी इन शब्दों के द्वारा हम उनके अर्थ को आसानी से समझ जाए। वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्यतः कौन से अंग हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यानी हम जब किसी के बारे में कहते हैं तो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है। अब यहाँ हम किसके बारे में बोल रहे हैं, माली के बारे में। माली क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है। तो यानी हमने बात की माली के बारे में, तो माली हमारा उद्देश्य हो गया। राधा गीत गा रही है, यहाँ उद्देश्य क्या हो गया, राधा। क्यों, क्योंकि हमने राधा के बारे में कहा कि राधा गीत गा रही है। ऊपर के वाक्य में माली और राधा उद्देश्य। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। यानी उद्देश्य हमने क्या बताया, माली राधा। अब माली और राधा के बारे में हमने जो बातें कही उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में फूल तोड़ रहा है, यानी कौन तोड़ रहा है, माली। तो माली ने क्या किया, हमने माली के बारे में क्या बताया कि माली फूल तोड़ रहा है। तो माली तो उद्देश्य हो गया और फूल तोड़ रहा है यह विधेय हो गया। गीत गा रही है, यानी राधा उद्देश्य है, और राधा के बारे में हमने क्या बताया कि राधा गीत गा रही है। तो राधा उद्देश्य और गीत गा रही है विधेय है।
नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को देखें। यानी यहाँ आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जैसे राजीव खाना खा रहा है, हमने किसके बारे में कहा? राजीव के बारे में। राजीव क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो राजीव उद्देश्य हुआ और खाना खाना यानी उसके बारे में बताया गया कि वह क्या कर रहा है, यह विधेय हुआ। सूरज पूरब में उदय होता है, यानी सूरज पूरब दिशा में निकलता है। तो हमने किसके बारे में बात की? सूरज के बारे में। और क्या बताया? सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में उदय होता है। लड़के गेंद खेल रहे हैं, यानी हमने बातें की लड़के के बारे में। तो लड़के उद्देश्य हुए और वो क्या कर रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं, तो यह उद्देश्य हो गया। अध्यापक उद्देश्य हो गया और कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये विधेय हो गया। वाक्य के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। मुख्य रूप से वाक्य निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य और पांचवा इच्छाबोधक वाक्य, छठा विस्मय सूचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य यह क्या है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विमला खाना खाती है, लड़कियां नाच रही है, यानी उनके कार्य का हमें यहाँ बोध कराया गया। क्या? विमला क्या कर रही है? खाना खाती है और लड़कियां नाच रही है। निषेधवाचक, जिसमें हम ना का प्रयोग करते हैं उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अंकित पत्र नहीं लिख रहा, चिड़िया नहीं उड़ रही है, यानी हमने यहाँ नहीं का प्रयोग किया, इसका मतलब है कि निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक, जब हम किसी से सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम बाजार जाते हो? वह कहाँ रहती है? हमने उसके बारे में पूछा। आज्ञार्थक वाक्य, यानी हम जब किसी से आज्ञा लेते हैं, जैसे यह आज्ञा देते हैं, अपनी पुस्तक पढ़ो, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इच्छाबोधक वाक्य, यानी इसमें हम अपनी इच्छा का प्रकट करते हैं। इच्छा या आशीर्वाद का बोध कराने वाले वाक्यों को इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा प्रसन्न रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। विस्मय सूचक वाक्य, यानी आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों का बोध कराने वाले वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ कितना सुंदर बाग है, हाय मैं बर्बाद हो गया, यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो हमने पढ़ा शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्यों का निर्माण। बाय बच्चों।